हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखो, इससे पहले मैंने 4 तक करा दिए थे, उसके बाद के क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट क्लास में मुझसे पूछ लेना। बाकी की बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करना, आपको आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपना? इफ़ वी कंज्यूम 1,60,000 प्लास्टिक बैग every second, how many plastic bags are consumed by us in a 1 hour? अब देखिए, इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें पता है कि एवरी सेकेंड कितने कंज्यूम हो रहे हैं प्लास्टिक बैग, इतने 1,60,000। तो हमें बताना है कि 1 आवर में कितने हो जाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 आवर में हाउ मेनी सेकेंड। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। और हमें ये भी पता है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो जब 1 आवर में 60 मिनट हैं तो हम लिख सकते हैं ना, 1 आवर में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 60 इंटू 60, दैट मीन्स 3,600 सेकेंड 1 आवर हो जाएंगे ना। देखो वापस से समझो, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएंगे। ये सेकेंड है, तो हमें पता पड़ गया 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, इतने सेकेंड हो जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब यहाँ पे क्या है, इफ़ वी कंज्यूम 1,60,000 प्लास्टिक बैग एवरी सेकेंड, तो कितने कंज्यूम हो रहे हैं 1 सेकेंड में। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितने बैग कंज्यूम हो रहे हैं, हमारे हो रहे हैं 1,60,000 प्लास्टिक बैग कंज्यूम। ठीक है ना, 1 सेकेंड में कितने हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं। तो हमें पता है, अब हमें क्या करना है, इसने बोला ना हाउ मेनी प्लास्टिक बैग्स आर कंज्यूम अस बाय इन 1 आवर। तो हम क्या लिखेंगे, द प्लास्टिक बैग the plastic bag are consumed by us in 1 hour। कितना हो जाएगा अपना कि देखो, जब 1 सेकेंड में कितने कंज्यूम हो रहे हैं, इतने, तो 1 आवर में कितने हो जाएंगे, या तो आप 1 आवर बोलो, है ना। तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, हमें पता है इतने सेकेंड होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो हम लिख देंगे 1,60,000 इंटू कितना हो जाएगा अपना 36 सेकेंड। ठीक है, ये और ये इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी मत लिखना, डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपकी आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर लेना, तो आप कितना कर सकते हो, इतने आप प्लास्टिक बैग बनाने होंगे आपको। तो ये क्या है, हमारे प्लास्टिक बैग। तो 1 आवर में कितने प्लास्टिक बैग कंज्यूम हो जाएंगे हमारे, इतने हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, इफ़ 27,000 ट्रीज आर कट एवरी डे टू मेक टिश्यू पेपर, हाउ मेनी ट्री आर कट इन अ लीप ईयर टू मेक टिश्यू पेपर। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल 1 ईयर का होता आप इजीली कर लेते हैं, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, लीप ईयर, लीप ईयर दिख रखा है। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको कि 1 डे में कितने ट्री कट होते हैं हमारे 27,000। तो 1 ईयर में कितने हो जाएंगे, तो वैसे 1 ईयर होता तो हमें पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। बट ये क्या है, लीप ईयर है, तो हम बोल सकते हैं 1 लीप ईयर। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, 1 लीप ईयर। 1 लीप ईयर, ये आपको याद होना चाहिए। 1 लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो देखो हमने ये लिख दिया कि वी नो दैट, आप चाहो तो लिख लेना यहाँ पे, वी नो दैट
1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। अब देखो वैसे तो 1 ईयर में 365 होते हैं, बट ये लीप ईयर है तो 366 हो जाएंगे। और 1 ईयर की जो 1 डे है कैसे बढ़ा, क्योंकि हमें पता है लीप ईयर में जो हमारा फरवरी होता है वो 29 डे उसमें कितने होते हैं डे, 29 है ना। यानी लीप ईयर में हमेशा फरवरी कितनी हो जाएंगी, 29 डेज़ की, जबकि नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं अपने फेब में 28 डेज होते हैं। तो इसलिए तो ये लीप ईयर है तो कितने हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे हमारे। अब देखो हमें पता है कि एवरी डे कट द ट्री कितने हो रहे हैं अपने 27,000। तो हम क्या बोलेंगे, 366 डेज इन 366 days cut the tree and to make tissue papers या डायरेक्ट कट द ट्री भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें मेन चीज़ क्या है कि 1 डे में कितने ट्री कट होते हैं, 1 डे कट द ट्रीज इज इक्वल टू इतने, every day cut the tree this in a 366 days cut the trees to make tissue paper। कितना हो जाएगा अपना, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा 366 इंटू 27,000। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा ट्रीज। यानी आपको क्या करना है कि 1 लीप ईयर में कितने ट्री कट हो जाएंगे आपके, इतने ट्री कट हो जाएंगे। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई बिल्कुल ध्यान से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द फास्टेस्ट ट्रेन ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क द किंग राजधानी एक्सप्रेस कवर 13,932 किलोमीटर इन 162 hours. How much distance is covered by the train in 1 hours? तो देखो अब आपको इसके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि हमें पता है कि स्पीड को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको ये याद होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर क्या है, अब जैसे अगर आप ये पहली बार लिख रहे हो तो आप लिख लेना वेयर एस इज इक्वल टू स्पीड, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड टी इज इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा टाइम। अब देखिए एस इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। अब यहाँ पर क्या पूछा है आपको कि जो ये राजधानी एक्सप्रेस है कवर्ड करती है कितना, इतना किलोमीटर। तो ये किलोमीटर क्या है हमारा, डिस्टेंस है। तो एस इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 13,932 किलोमीटर। इसके बाद और ये कवर करती है इतना कितने घंटे में, 162 आवर्स में। तो यहाँ पे टाइम आपको कितना दे रखा है, 162 आवर्स। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ट्रेन इन 1 आवर। तो हमें बताना है कि 1 आवर में कितना आप क्या कर लेगा, इसने डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो देखो एक तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक आप सिंपली कर सकते थे, ठीक है ना, कि 162 आवर्स में डिस्टेंस कवर्ड करती है इतना, तो 1 आवर में कितना करेगी, इसमें इसका डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो हमने फॉर्मूले से लिखा है इसमें भी लिख सकते हैं। तो अब हम स्पीड निकालें अगर, तो स्पीड कितनी आ रही है अपनी 1। अब हम इसमें हम डिस्टेंस लिख देंगे अपॉन टाइम लिख देंगे 162। अब हमने ये लिख दिया। अब इसको आप जब सिंपली सॉल्व करोगे, कट करना 2 से जब आप कट करते जाओगे तो आपको कितना आ जाएगा, 86 किलोमीटर पर आवर। देखो ये तो अपना किस में, किलोमीटर में है, ये अपना किस में, आवर्स में है। तो हम इसे जब कट करेंगे इसको 1 और इसको करोगे तो 8 टाइम्स कट हो जाएगा ना। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप 2 से भी कट करके देख लेना, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 86 सही है, 86 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब हम ऐसे लिख रहे हैं ना 86 किलोमीटर पर आवर,
तो 86 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि एक आवर में कितना किलोमीटर चल रही है ये, 86 किलोमीटर। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ट्रेन इज़ 1 आवर। तो यहाँ से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि या तो आप ऐसे लिख लो या तो आप डायरेक्ट लिख लो, है ना, कि अब हमें क्या पूछा है 1 आवर के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब ये हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई, कि हमारी स्पीड निकल के आ गई ना। तो अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो अब हमारे पास स्पीड कितनी है, इतनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें कितनी मिल गई, 86 इंटू टाइम कितना है, 1 आवर पूछा है ना, तो 1 आवर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, वही 86। तो 86 किलोमीटर अपना कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितना कवर्ड करेगी ये ट्रेन, 86 किलोमीटर। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं। एक मेथड अपना ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, फार्मूले से लिखो, और यहाँ से भी आपको डायरेक्ट समझ में आ सकता है कि 1 आवर में कितना किलोमीटर चल रही है, 86 किलोमीटर। ये स्पीड निकाली ना, तो यहाँ से भी हम आंसर दे सकते हैं। या फिर अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो बहुत सिंपली तरीका है, आप क्या लिखोगे कि डायरेक्ट यहाँ से लिखना कि 162 आवर्स में ये जो हमारी ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस कितना डिस्टेंस कवर करती है, इतना। तो जब 162 आवर्स में, जैसे इसको ये देखो 162 आवर्स के अंदर डिस्टेंस कवर्ड कितना करती है अपना, 13,932 किलोमीटर, है ना, इतना कवर करती। तो 1 आवर में कितना कवर करेगी, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 86 आ जाएगा किलोमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, है ना, इसके पूरा ये सेकेंड मेथड, एक ही बात है, ये हो रही है। अब देखो मैंने इसे पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी, लैंग्वेज आप लिख लेना, कि आपको बस समझाया है मैंने कि 162 आवर्स में द ट्रेन कवर्ड द डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। सो इफ द 1 आवर्स, है ना, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो इन 1 आवर्स द ट्रेन कवर द डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो जब हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 86 टाइम्स, तो 1 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो। देखो ये और ये एक ही है, ऐसे मत सोचना कि ये अलग है ये अलग है, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो कर रहे हैं डिवीज़न कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी क्या हमने फॉर्मूला लगाया, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमने निकाल के स्पीड निकाल ली, और यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि इतने आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर करती, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 86 किलोमीटर। तो या तो आप ऐसे करो या आप ऐसे करो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आगे जाके कभी मानो आपके ऐसे आएंगे जब आपको स्पीड पूछ ले या आपको स्पीड दे रखी हो और आपको डिस्टेंस अगर उन्होंने उसमें पूछे कि भाई आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हो जब आपको स्पीड और टाइम दें। अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस दे दिया और टाइम पूछा है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो, यहाँ पे टी की वैल्यू निकाल लोगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको ये फार्मूला भी आ जाएगा और क्वेश्चन करना भी आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन को आप किसी मेथड से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपना 12 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 13 क्वेश्चन में है आपके, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली 1 टाइम। अब देखो यानी आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट और एक लीस्ट नंबर फाइंड करना है और उनका सम आपको फाइंड करना है। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखा रखे हैं। आपको क्या लिखना है, द ग्रेटेस्ट कितने डिजिट का नंबर है, देखो द ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है ना, द ग्रेटेस्ट नंबर अपना कितना हो जाएगा। अब देखो 5 नंबर है, तो मैंने कैसे बोला था, जितनी डिजिट दे रखी है उसमें जो सबसे ज़्यादा डिजिट है उसे सबसे पहले लिखेंगे। तो देखो 7, इसके बाद 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो 7 6 4 3 2 इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, सेकेंड है अपना द लीस्ट नंबर कितना हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स, यानी जो सबसे स्मॉल है फिर उससे कैपिटल, फिर उससे कैपिटल, फिर उससे, फिर उससे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा लीस्ट नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें सम फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर
एंड द लीस्ट नंबर, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 7 6 4 3 2 प्लस 2 3 4 6 7, इनको ऐड कर दीजिए। जब आप इनको ऐड करोगे तब क्या आंसर आ जाएगा, 99899 आंसर। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 1.3। तो 1.3 के बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो डाउट क्लास है ही सही, आप सब बच्चे डाउट क्लास में आया करो, और जितने बच्चे हैं सारे के सारे बच्चे बेटा वीडियो देखा करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 13 क्वेश्चन बहुत इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर सीखने हैं ना, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यानी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या, आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर निकालना आना चाहिए कि किस तरीके से हम ग्रेटेस्ट नंबर बताते हैं, किस तरीके से हम लीस्ट नंबर बताते हैं। ग्रेटेस्ट बताने के लिए ग्रेट डिजिट्स के बाद पहले ग्रेटर लिखो, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, है ना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। जबकि लीस्ट नंबर लिखने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, यानी सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट, फिर उससे ग्रेटर, फिर देन ग्रेटर, 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 ठीक है ना। यानी स्मॉल से ग्रेटर की तरफ हम लिखेंगे तो ये लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, ग्रेटर से स्मॉल की तरफ लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। ये लीस्ट वैल्यू हो गई हमारी स्मॉल से लार्ज की तरफ। तो अब ये इनको हमें सिंपल, अब यहाँ तक छोड़ना मत, ऐसे बहुत से बच्चे अगर मानो यहाँ तक छोड़ दें, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में तो यही है कि फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, इसलिए अगर यहाँ तक करोगे तो आधे नंबर मिलेंगे आपको, इसलिए आपको फुल मार्क्स लाने हैं। तो फिर इन दोनों को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करके आपके ये आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज भी अपनी कंप्लीट है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी आगे की थ्योरी करेंगे, और यहाँ तक के क्वेश्चंस आप साथ के साथ अपनी कॉपी में करिए, ताकि बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में, वरना फिर आप बोलोगे कि मैम कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। तो वीडियो को पोस्ट करा करो, क्वेश्चन को आप लिख लिया करो, और जैसे मैं अगर पूरे स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ किसी किसी क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको समझा देती हूँ, तो आपको क्या करना है, रफ में लिख लेना है। पहले वीडियो को देखते जाओ, रफ में लिखते जाओ, बाद में स्टेटमेंट के साथ पूरे जैसे आप क्लास में करते थे ना, उसी तरीके से पूरे स्टेटमेंट के साथ आप अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। बाकी अगर क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी तरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। तो आप मुझसे पूछिएगा डाउट क्लास में, बाकी के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए।